हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ जहाँ सुबह की हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती है और शाम को सूरज ढलते वक्त आसमान लाल हो जाता है। मेरे पति अजय का छोटा सा किराना स्टोर है। वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को थके हारे लौटते हैं। घर में मेरी सास जी, ससुर जी, एक छोटी ननद और मैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सुबह उठकर चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, फर्श पोंछना और शाम को सबके लिए रोटी बनाना। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब काम करने में सुकून मिलता है। थोड़ा सा घर सजाना, फूलों के गमले लगाना और परिवार के साथ हंसना बोलना। ससुर जी का नाम राम प्रसाद जी है। उम्र करीब 28 साल की है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं। रोज़ सुबह पार्क में घूमने जाते हैं, हाथ में लाठी लिए टहलते हैं और उनकी आवाज़ में एक गहरी शांति होती है जो सुनकर मन को सुकून मिलता है। वो मुझे हमेशा बेटी कहकर पुकारते हैं, बहुत प्यार से। कभी कभी वो मुझे घर के छोटे मोटे कामों में मदद करते नज़र आते हैं, लेकिन हाल ही में मैंने महसूस किया कि घर का माहौल थोड़ा अलग सा हो गया है। एक सुबह की बात है, मैं किचन में चाय बना रही थी। चूल्हे पर पानी उबल रहा था और मैं झुककर चाय पत्ती डाल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जल्दी में थी। तभी ससुर जी चाय लेने किचन में आ गए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, रानी बेटी, आज चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उनकी आवाज़ में वैसी ही शांति थी, लेकिन उनकी नज़र मेरे हाथों पर रुक गई जहाँ मैं चम्मच चला रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी ससुर जी, आपके लिए स्पेशल बनाई है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, गरम गरम सर्व करती हूँ। उस दिन से छोटी छोटी बातें होने लगीं। ससुर जी अब चाय के बहाने किचन में ज़्यादा देर रुकने लगे। कभी वो कहते, बेटी आज दाल में नमक कम है क्या? कभी पूछते, क्या बाजार से कुछ लाना है? मैं भी परिवार की इज्जत रखते हुए जवाब देती, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा कि वो मेरी हर छोटी हरकत पर नज़र रखते हैं। एक दिन शाम को मैं बरामदे में कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज चल रही थी और साड़ी का पल्लू बार बार उड़ रहा था। ससुर जी पास की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने अखबार नीचे रखा और बोले, रानी बेटी, तुम इतना काम करती हो, थक तो नहीं जाती? मैंने हल्के से हंसकर कहा, जी नहीं ससुर जी, परिवार के लिए तो ये सब करना पड़ता है। उन्होंने थोड़ा पास आकर कहा, देखो बेटी, तुम अकेली सब संभाल लेती हो, लेकिन कभी कभी मदद मांग लिया करो, मैं हूं ना। उनकी बात में इतना स्नेह था कि मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात जब सब सो गए तो मैं सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। ससुर जी की नज़रें अब पहले से थोड़ी अलग लगती थीं। दिन बीतते गए। अजय दिन भर दुकान पर व्यस्त रहता। सास जी अक्सर मंदिर चली जाती और ननद स्कूल से लौटकर अपनी पढ़ाई में लगी रहती। घर में अक्सर सिर्फ मैं और ससुर जी रह जाते। एक दोपहर में छत पर चादरें फैला रही थी। धूप तेज थी और पसीना आ रहा था। साड़ी का आंचल थोड़ा सरक गया था। ससुर जी छत पर पानी का गमला लेने आए। उन्होंने देखा और बोले, बेटी, धूप में इतना मत खड़ी हो, चेहरे पर झाई पड़ जाएंगी। मैंने पल्लू ठीक करते हुए कहा, जी ससुर जी, बस ये आखिरी चादर फैला देती हूँ। उन्होंने गमला रख दिया और पास आकर बोले, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम कभी थकती ही नहीं, लेकिन शरीर तो है, आराम भी ज़रूरी है। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने जवाब दिया, ससुर जी, आपकी दुआ से सब ठीक है, लेकिन मन में एक छोटी सी बेचैनी पैदा हो गई। फिर एक शाम की घटना ने सब कुछ बदल दिया। बारिश हो रही थी। अजय दुकान बंद करके लौटा तो बहुत भीग गया था। सास जी ने उसे कपड़े बदलने को कहा और खुद ननद के साथ रसोई में चली गई। मैं बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। ससुर जी भी वहीं आ गए। उन्होंने कहा, रानी बेटी, इस बारिश में याद आता है पुराने दिन जब मैं छोटा था तो ऐसे ही बारिश में खेलता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी, बारिश सबको बचपन याद दिलाती है। तभी अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। सास जी ने आवाज़ लगाई, रानी, मोमबत्ती कहाँ रखी है? मैंने कहा, जी माँ जी, अलमारी में है।
मैं अंधेरे में ही अलमारी की तरफ बढ़ी। ससुर जी भी मेरे पीछे पीछे आए। अंधेरे में उनकी लाठी की आवाज़ आ रही थी। मैंने मोमबत्ती निकाली और माचिस जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में ससुर जी का चेहरा दिखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम डर तो नहीं रही? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, बस अंधेरा अच्छा नहीं लगता। मोमबत्ती टेबल पर रखते वक्त मेरे हाथ से माचिस गिर गई। मैं झुककर उठाने लगी। ससुर जी भी झुक गए और उन्होंने माचिस उठा ली। उनके हाथ मेरे हाथ से हल्का सा टकराए, बस एक पल के लिए। लेकिन उस पल में मुझे लगा जैसे कोई अनजान बेचैनी मन में घुस गई हो। मैंने मोमबत्ती जलाकर सबको दी और कहा, सब सावधान रहिएगा, फिसल न जाएं। उस रात के बाद से ससुर जी का व्यवहार थोड़ा और बदल गया। वो अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कामों में मदद करने लगे। कभी कहते, बेटी ये भारी बर्तन मत उठाओ, मैं उठा लेता हूँ। कभी छत पर चढ़ने में हाथ देते, लेकिन हर बार उनकी नज़रें मेरी तरफ ज़्यादा देर रुकती। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ परिवार की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और? एक दिन दोपहर को सास जी और ननद बाजार गई हुई थीं। अजय दुकान पर था। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे। मैं कमरे में फर्श पोंछ रही थी। साड़ी का पल्लू पीछे सरक गया था क्योंकि मैं झुककर काम कर रही थी। ससुर जी कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, रानी बेटी, फर्श पोंछने में इतनी मेहनत मत करो, आराम से करो। मैंने सीधे होकर कहा, जी ससुर जी, बस हो गया। उन्होंने अंदर कदम रखा और बोले, देखो बेटी, तुम बहुत अच्छी बहू हो, घर संभालती हो, सबका ख्याल रखती हो, लेकिन कभी कभी लगता है तुम अकेली पड़ जाती हो। उनकी बात में इतनी गहराई थी कि मैं रुक गई। मैंने कहा, ससुर जी, परिवार के साथ तो अकेलापन महसूस नहीं होता। उन्होंने पास आकर कुर्सी पर बैठ गए और धीरे से बोले, बेटी, मैं तुम्हें देखता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब तुम्हारी सास जी नई नई बहू आई थीं, तब भी वो इतनी ही मेहनती थीं, लेकिन अब उम्र हो गई है। मैं सोचता हूँ कि कहीं तुम पर बोझ तो नहीं बन रहा। मैंने चौंक कर कहा, नहीं ससुर जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप तो हमारे परिवार की रीढ़ हैं। लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी थी जो मुझे छू गई। मैंने पूछा, क्या बात है ससुर जी, कुछ परेशान लग रहे हैं? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, रानी बेटी, सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सोचता हूं कि मैंने जीवन भर मेहनत की, परिवार चलाया, लेकिन अब लगता है जैसे मैं बोझ बन गया हूं। अजय दिन भर बाहर, तुम काम में व्यस्त, सब अपनी दुनिया में। उनकी आवाज़ में दर्द था। मैंने उनके पास बैठकर कहा, ससुर जी, आप ऐसा मत सोचिए, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी सलाह के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता। लेकिन वो चुप रहे। मैं समझ गई कि उनकी अंदर कुछ गहरा चल रहा है। उस दिन के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं ससुर जी का ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मैं उनके लिए ख़ास चाय बनाकर लाती, शाम को उनके साथ बैठकर बातें करती, पुरानी कहानियाँ सुनती। लेकिन हर बार वो एक ही बात कहते, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अब बेकार हो गया हूँ। धीरे धीरे उनकी उदासी बढ़ने लगी। वो खाना कम खाने लगे, पार्क जाना बंद कर दिया, दिन भर कमरे में बैठे रहते। सास जी चिंतित हो गईं। अजय ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, शारीरिक रूप से सब ठीक है, लेकिन मन की स्थिति ठीक नहीं लग रही। उन्हें परिवार का साथ चाहिए। मैंने सोचा कि शायद मेरी वजह से ही वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। शायद मेरी वजह से उन्हें लगता है कि वो अब परिवार में पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं रहे। मैंने खुद को दोष देने लगी। रात को सोते वक्त आंसू आ जाते। मैं सोचती, मैंने क्या गलती की? मैं तो सिर्फ परिवार की सेवा कर रही हूँ। एक शाम मैं उनके कमरे में गई। वो खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहे थे। मैंने चाय का कप रखते हुए कहा, ससुर जी, आज आपके पसंदीदा हलवा बनाया है, खाइए ना। उन्होंने कप लिया लेकिन रख दिया और बोले, रानी बेटी, तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने अपनी जवानी में जो सपने देखे थे वो सब अधूरे रह गए। अब बस इंतज़ार है आखिरी सांस का। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, ससुर जी, आप ऐसा मत कहिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना आपके इस घर की नींव ही नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराए, बस उदास मुस्कान। उस रात मैं अजय से बात की। मैंने कहा, अजय, ससुर जी बहुत उदास रहते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। अजय ने कहा, हाँ रानी, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। कल से मैं दुकान थोड़ी जल्दी बंद करके घर आऊँगा। तुम भी उनका ख्याल रखना। लेकिन बातें वैसी ही चलती रहीं। ससुर जी की हालत और बिगड़ने लगी। वो अब बोलना भी कम कर देते। एक दिन मैंने उन्हें अकेले में समझाया, ससुर जी,
आपकी उदासी हमें भी दुखी कर रही है। बताइए ना, क्या बात है? हम सब मिलकर हल करेंगे। उन्होंने आखिरकार कहा, बेटी, मैं डर रहा हूँ कि कहीं मैं मरने के बाद तुम सबको परेशानी न हो। मेरा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है गांव में, उस पर किसी का हक न हो जाए। मैं सोचता हूँ कि कहीं अजय और तुम्हारे बीच झगड़ा न हो जाए। मैंने हैरान होकर कहा, ससुर जी, ये क्या सोच रहे हैं आप? हम सब एक परिवार हैं। ज़मीन हो या दौलत, सब आपकी है। हम कभी भी इसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, बेटी, दुनिया बदल गई है। पैसे के लिए रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम लोग अलग हो जाओ। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी। मैंने कहा, ससुर जी, आप हमें इतना कमज़ोर समझते हैं? हमारा परिवार सिर्फ पैसे पर नहीं टिका है, आपकी सिखाई हुई इज्जत, प्यार और विश्वास पर टिका है। उस दिन मैंने सास जी और अजय को बुलाया। हम चारों बैठे। मैंने कहा, ससुर जी को लगता है कि उनके बाद हम ज़मीन के लिए लड़ेंगे। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा कभी नहीं होगा। अजय ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं लिखित रूप से वादा करता हूँ कि जो भी संपत्ति है वो सब परिवार के नाम रहेगी। हम कभी बंटवारा नहीं करेंगे। सास जी ने भी कहा, हाँ जी, आपने जीवन भर हमें संभाला है, अब हम आपकी चिंता दूर करेंगे। मैंने ससुर जी का हाथ पकड़कर कहा, ससुर जी, आप हमारी आंखों के सामने हैं। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी हर खुशी हमारी खुशी है। उस दिन के बाद ससुर जी का चेहरा थोड़ा खिलने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने रोज़ उन्हें मोटिवेट करना शुरू किया। सुबह उनके साथ पार्क घूमने जाने लगी। शाम को उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाती, उनके लिए ख़ास ख़ास व्यंजन बनाती। धीरे धीरे उनकी उदासी कम होने लगी। लेकिन एक दिन बड़ा झटका लगा। गांव से एक दूर का रिश्तेदार आया। उसका नाम सुनील था। वो ससुर जी की ज़मीन पर नज़र रखे हुए था। उसने ससुर जी से कहा, चाचा जी, आपकी उम्र हो गई है, ज़मीन बेच दो, पैसे लेकर आराम से रहो। अजय तो शहर में व्यस्त है, वो ज़मीन संभाल नहीं पाएगा। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा उनकी आंखों में फिर वही डर लौट आया। सुनील चला गया तो ससुर जी ने मुझे बुलाया और बोले, रानी बेटी, देखा, लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे जाते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, ससुर जी, सुनील जैसे लोग हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे चिंता होने लगी। फिर एक शाम सुनील फिर आया। इस बार अकेले नहीं, अपने वकील के साथ। उसने ससुर जी को दस्तावेज दिखाए और बोला, चाचा जी, साइन कर दीजिए, ज़मीन मेरे नाम कर दो, बदले में मैं आपको अच्छी रकम दूंगा। ससुर जी हक्के बक्के रह गए। मैं वहाँ पहुँची तो सुनील ने मुझे देखकर कहा, भाभी जी, आप समझाइए ससुर जी को, परिवार का भला है। मैंने सख्त स्वर में कहा, सुनील भाई, आप गलत जगह आए हैं। यह ज़मीन परिवार की है और रहेगी। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। सुनील ने हंसकर कहा, भाभी, आप औरत होकर क्या समझेंगी, पैसे की बात है। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने कहा, सुनील, औरत हूँ इसलिए समझती हूँ कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। आप जा सकते हैं। सुनील चला गया, लेकिन उसने धमकी दी, देख लेंगे। उस घटना के बाद ससुर जी फिर उदास हो गए। उन्होंने कहा, रानी बेटी, अब मुझे लगता है कि सुनील सही कह रहा है, कहीं झगड़ा ना हो जाए। मैंने रोते हुए कहा, नहीं ससुर जी, हम लड़ेंगे, लेकिन परिवार नहीं टूटने देंगे। मैंने अजय को बताया। अजय ने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने सुनील को समझाया, लेकिन सुनील नहीं माना। उसने कानूनी नोटिस भेज दिया। घर में तनाव बढ़ गया। सास जी रोने लगी, ननद डर गई। अजय रात को नींद नहीं सो पाता। मैंने सबको एकजुट किया। मैंने कहा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। ससुर जी की इज्जत और परिवार की एकता सबसे बड़ी है। मैं रोज़ ससुर जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत बंधाती। ससुर जी, आपने हमें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलो। आज वही सिखाई काम आएगी। धीरे धीरे ससुर जी की हिम्मत लौटने लगी। उन्होंने खुद कहा, बेटी, तुम सही कहती हो, मैं अब नहीं डरूंगा। फिर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में सुनील ने दावा किया कि ससुर जी ने वादा किया था ज़मीन उसे देने का, लेकिन ससुर जी ने गवाही दी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी गवाही दी। मैंने कोर्ट में कहा, यह ज़मीन सिर्फ संपत्ति नहीं, हमारे परिवार की नींव है। हम इसे कभी नहीं बेचेंगे और न ही किसी को देंगे। जज ने सब सुनकर फैसला ससुर जी के पक्ष में दिया। सुनील हार गया। उस दिन घर में खुशी छा गई। ससुर जी ने मुझे गले लगाकर कहा, रानी बेटी,
तुमने परिवार बचाया, तुमने मुझे सिखाया कि विश्वास और एकता से बड़ा कुछ नहीं। मैंने गलती की थी शक करने में। मैं रो पड़ी और बोली, ससुर जी, आप हमारे अभिभावक हैं, आपका डर हमें मजबूत बनाता है। उसके बाद ससुर जी पूरी तरह बदल गए। वो फिर पार्क जाने लगे, हंसने लगे, परिवार के साथ समय बिताने लगे। उन्होंने अजय को दुकान में मदद करना शुरू किया, ननद को पढ़ाई में साथ देते, सास जी के साथ मंदिर जाते। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा, मैंने गलती की थी। उदासी में मैंने सोचा कि परिवार टूट जाएगा, लेकिन रानी बेटी ने मुझे दिखाया कि सच्चा प्यार और विश्वास कभी नहीं टूटता। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी शक नहीं करूँगा। मैंने कहा, ससुर जी, आपकी ये बातें ही हमें सिखाती हैं कि बुज़ुर्गों का अनुभव कितना कीमती होता है। कुछ महीने बाद ससुर जी की तबीयत एकदम ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपका मन शांत हो गया है, इसलिए शरीर भी स्वस्थ है। आज भी जब मैं सुबह चाय बनाती हूँ तो ससुर जी किचन में आते हैं और कहते हैं, रानी बेटी, आज क्या बनाया है? लेकिन अब उनकी नज़रें सिर्फ प्यार भरी होती हैं, कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। दोस्तों, ये मेरी कहानी है। मैंने सीखा कि परिवार में कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, बुज़ुर्ग उदास हो जाते हैं, युवा व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर एकजुटता और विश्वास हो तो कोई भी तूफान परिवार को नहीं तोड़ सकता। लालच, शक और बाहरी दबाव परिवार को कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन सच्ची लगन और प्यार उन्हें और मजबूत बनाते हैं। ससुर जी आज भी मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं और मैं उन्हें पिता तुल्य मानती हूँ। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आए तो याद रखिएगा, परिवार से बड़ा कुछ नहीं। विश्वास रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। यह थी मेरी सच्ची कहानी। शब्द गिनती लगभग 3,480 शब्द।